स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है लॉकडाउन में आप घर पर सेफ होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और कोई चीज़ यदि समझ में ना आए तो आप निसंकोच व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ गैमीट फ्यूजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज कॉल्ड fertilization. In human beings, the fertilization is an internal process because the zygote formation occur inside the female body and the isthmus ampullary junction of fallopian tube. तो उसमें क्या है कि ओवा के ऊपर दो लेयर रहती हैं। वन इज जोना पैलिशिडा, यहाँ पर आप देखेंगे। द सेकेंड इज कोरोना रेडिएटा, यहाँ पर लिखी नहीं है एनसीईआरटी में। जोना पैलिशुडा और कोरोना रेडिएटा, ये दोनों लेयर जो हैं स्पर्म इनको भेजते हुए, स्पर्म में आपने देखा होगा 3 मेजर पार्ट हैं। पहला हेड, सेकंड मिडिल पीस और थर्ड है टेल। तो जो स्पर्म का हेड रीजन है केवल वो एंटर करेगा ओवम के अंदर, क्योंकि उसमें ही न्यूक्लियस रहता है। मिडिल रीजन और टेल बाहर रह जाते हैं। मिडिल रीजन कंटेंट डिफरेंट काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ दिस स्पर्म। तो अंदर क्या गया? केवल एक्रोसोमल पोर्शन, दैट मीन्स केवल हेड पोर्शन जिसमें कि स्पर्म का न्यूक्लियाई मौजूद है, मेल न्यूक्लियाई, वो फ्यूज हो जाता है ओवम के फीमेल न्यूक्लियाई के साथ और तुरंत ही एक फर्टिलाइजन हार्मोन रिलीज होता है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन क्रिया होगी और उसके बाद कोई भी दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए कितने स्पर्म की आवश्यकता है, आप लिखेंगे ओनली 1। अब यह प्रश्न उठता है कि सीमन में जो लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म रहते हैं उनका क्या काम है? यदि एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है तो फिर इतने स्पर्म की आवश्यकता क्या है? तो स्पर्म की जो वायबिलिटी है, जो स्पर्म की जीवित रहने की मात्रा है, जैसे कि हमने बताया स्पर्म का लाइफ टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। ओवम का 48 से 72 घंटे तक है। तो लाखों करोड़ों में से कुछ हज़ार उनके बीच कंपटीशन होता है, रास्ते में ही मर जाते हैं। कुछ जो अल्कलाइन मीडियम रहता है वहाँ पर जाकर नष्ट हो जाते हैं। तो वायबिलिटी जो है उनके बीच कंपटीशन होते केवल एक स्पर्म पहुंच पाता है ओवम के पास। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत ओवम के ऊपर एक लेयर बन जाती है, दूसरा कोई भी स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर सकता। फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या बन गया? जायगोट। जायगोट बनने के साथ ही सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। होता क्या है कि ओवम, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनल स्टेज में ही बन के तैयार हो जाते हैं और अर्ली प्रोफेज स्टेज में ये अरेस्टेड हो जाते हैं। उसका जो म्यूटिक डिवीजन है कंप्लीट होगा कब? जब फर्टिलाइजेशन ओवम का होगा, उस स्थिति में तभी सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। अब बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। हमें जानते हैं कि मेल में XY क्रोमोसोम है और ये चिन्ह जो है एरो के द्वारा हम इसको शो करते हैं, और फीमेल में जो है वो XX चिन्ह रहता है। Y क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, और Y क्रोमोसोम किसके पास है? मेल के पास। फीमेल के पास क्या है? केवल XX क्रोमोसोम है दोनों।
इस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। यानी मनुष्य में जो फीमेल है वो होमोजाइगट कंडीशन में है, यानी दोनों क्रोमोसोम उसके एक से हैं, एक्स एक्स। इसका मतलब फीमेल के दोनों क्रोमोसोम जब एक से हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम फीमेल नहीं करती, वो केवल जन्म देती है बच्ची को। सेक्स डिटरमाइन होता है वाई क्रोमोसोम से, वाई क्रोमोसोम होता है फादर के पास। तो हम कह सकते हैं कि जब वाई क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है हमेशा कि एक्स वाई के साथ ही जुड़ेगा, एक्स एक्स के साथ भी जुड़ सकता है। तो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, इसके चांसेस 50-50 रहते हैं। हर बार यही कंडीशन रहती है, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी रहती है कि बच्चा अगला जो है वो मेल होगा या फीमेल, और ये डिपेंड करेगा वाई क्रोमोसोम पर जो रहता है मेल के पास। सो मेल दैट मीन्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डायग्रामेटिक व्यू से कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ ओवम का, फर्टिलाइजेशन हुआ और इम्प्लांटेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले ये जो स्टेज है ये ओवम कंडीशन है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद ये बन गया है जायगोट, जायगोट के बाद ये बन गया है मोरूला, ये मोरूला में कन्वर्ट हो गया है। मोरूला जो है 16 सेल कंडीशन है। मोरूला कन्वर्टेड इनटू 32 सेल स्टेज, दैट मीन्स ब्लास्टुला, और इस अवस्था में ये ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार हो जाती है। 32 सेल स्टेज में ये मूव करता हुआ, देखिए ये ओवरी से रिलीज़ हुआ, ओवरी से ये आ गया फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ के बाद जायगोट आगे बढ़ता हुआ यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में 32 सेल स्टेज में ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बारे में आपको जो भी डाउट हो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। कल हम जो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।